संयुक्त क्रिया के भेद। ठीक है, अर्थ के अनुसार अगर हम बात करें, किसके अनुसार? अर्थ के अनुसार, है ना। अर्थ के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे अर्थ के अनुसार अगर हम बात करें तो संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। कितने भेद हैं? 11। इसे लिख लीजिएगा। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं, जिसमें सबसे पहला है आरंभ बोधक। आरंभ बोधक। आरंभ बोधक के बारे में लिखिए, जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध हो। आरंभ बोधक लिखते हुए भी आपको पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। जिस संयुक्त क्रिया से, जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध हो, आरंभ होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आरंभ बोधक क्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसके। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका। मोहन लिखने लगा। अब मोहन लिखने लगा, पता चल रहा है कि मोहन ने लिखने का कार्य शुरू कर दिया, लिखने का काम शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। तो इसमें आरंभ बोधक क्रिया हो गई इस वाक्य में। ठीक है, एक और एग्जाम्पल। घोड़ा चलने लगा। घोड़ा चलने लगा, तो घोड़े ने क्या कार्य शुरू कर दिया? घोड़े ने चलने का कार्य शुरू कर दिया है, अपनी क्रिया को आरंभ कर दिया है। तो ये हो गया घोड़ा चलने लगा। ठीक है, चलिए आरंभ बोधक के बाद अब हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, ये आपने लिख लिया होगा दोनों लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। दूसरा है हमारा संयुक्त समाप्ति बोधक क्रिया। समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो आप इसके बारे में लिखेंगे, जिस संयुक्त क्रिया से, जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के पूर्ण होने, पूर्ण होने तथा व्यापार, व्यापार की समाप्ति, समाप्ति का बोध हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समाप्ति बोधक क्रिया। एग्जाम्पल देखिएगा। वह गा चुका, वह गा चुका। तो अगर आप इस वाक्य को पढ़ रहे हैं, वह गा चुका, तो यहाँ पर दो बातें निकल के आ रही हैं। एक तो क्रिया के पूर्ण होने का बोध हो रहा है, ठीक है, क्रिया पूरी हुई है। दूसरा समाप्त भी हो गई है, वह गा चुका, पूरा हो जाना, समाप्त हो जाना, पूर्ण होने का बोध हो रहा है। बात ये पता चल रही है यहाँ पे, यानी कि कार्य जो है वो गाने का कार्य हो चुका है। ठीक है,
रोहन सो चुका। ठीक है, अब ये कार्य जो है पूर्ण हो गया है। रोहन सो चुका है मतलब रोहन अब गहरी नींद में जा चुका है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए इसको। ये होती है समाप्ति बोधक क्रिया, जहां पे कार्य या क्रिया पूर्ण हो जाए या समाप्त हो जाए। ठीक है, नंबर 3, अवकाश बोधक क्रिया। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया के बारे में लिखिए। गुड मॉर्निंग अनुष्का जी, आज लेट हो गए। सर वो नेटवर्क इशू था। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया के बारे में लिख लीजिए, जिससे क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो। ठीक है, जिससे क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो, उसे अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, सोने ना पाया, सोने ना पाया। ठीक है, अब यहाँ पर कार्य पूरा नहीं हो रहा है, कोशिश तो कर रहे थे सोने की लेकिन नींद आई नहीं या सो नहीं पाए या किसी ने आके उठा दिया, है ना। कभी कभार हमारे घरों में ऐसा होता है ना, हम थोड़ी देर के लिए सोते हैं और कोई आके हमें उठा दे तो हम क्या कहते हैं, अरे यार अभी सो भी नहीं पाए थे सही से और तुमने आकर हमें उठा दिया। तो ये अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया यहाँ पर होती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझिए। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, वह मुश्किल से पढ़ने पाया। वह मुश्किल से पढ़ने पाया। ठीक है, पूर्ण विराम लगा दीजिएगा। वह मुश्किल से पढ़ने पाया यानी कि उसकी पढ़ाई के बीच में बहुत मुश्किलें आई, है ना। तो बीच बीच में अवरोध आते रहे, बीच बीच में अवकाश होता रहा, छुट्टी होती रही, है ना। फिर से दोबारा से उसने चालू करा, तब जाकर अपनी पढ़ाई वो कर पाया। अभी आपको जब जॉब मिल जाती है या अभी जिन लोगों को जॉब मिल गई है, लोग कहते हैं ना, अरे यार तुम क्या समझते हो, हमें इतनी आसानी से जॉब मिल गई, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली थी हमें। पहले परीक्षा हुई, फिर परीक्षा होने के बाद जो है ये कोर्ट में चली गई, फिर कोर्ट में फैसला हुआ, है ना। फिर सरकार ने कहा हम रद्द कर देंगे, कोर्ट ने कहा रद्द मत करो। ऐसे ही नहीं हमें नौकरी मिल गई है, बहुत मुश्किल से नौकरी मिली है। यानी कि उसमें अवकाश बीच बीच में अवरोध लगते रहे लेकिन कार्य पूरा हुआ। तो वह मुश्किल से पढ़ नहीं पाया, सोने ना पाया, ये सब जो है ये अवकाश बोधक क्रिया में आती हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। नंबर 4, अनुमति बोधक। नाम से ही पता लग रहा है, देखिए अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, आप लोग लिखिए इसके बारे में। जिस संयुक्त क्रिया में जिस संयुक्त क्रिया में कार्य करने की अनुमति कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो। ठीक है,
उसे हम कहते हैं अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। अब एग्जाम्पल देखिए, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ठीक है, तो उसमें अनुमति मांगी जा रही है। एक आप लोगों ने गाना सुना होगा, ढल गया दिन हो गई शाम, जाना है जाने दो। तो उसमें जो नायिका होती है वो नायक से क्या मांग रही है, अनुमति मांग रही है, जाना है जाने दो, है ना। तो ये अनुमति बोधक क्रिया होती है, ठीक है। आप पढ़ाई करने बैठे या आपकी मम्मी ने आपसे कुछ काम कह दिया तो आप क्या कहते हो, अब मम्मी देखो बहुत काम हो गया है, अब मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। तो यह आपने अनुमति मांगी है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया के एग्जाम्पल्स ये दोनों हैं। मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे पानी पीने दो, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर 5, नित्यता बोधक। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, इसके बारे में लिखिए, जिससे कार्य की नित्यता हो अर्थात उसके बंद होने का भाव प्रकट ना हो, ठीक है। कार्य निरंतर चलता रहे, नित्यता मतलब कार्य निरंतर चलता रहे, कार्य की नित्यता का बोध हो, कार्य की नित्यता का बोध हो, अर्थात अर्थात उसके बंद होने का भाव, उसके मतलब कार्य के, उसके बंद होने का भाव प्रकट ना हो, ठीक है। उसके बंद होने का भाव प्रकट ना हो तो वो क्या कहलाती है, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल, हवा चल रही है ना, शाम को छतों पे टहलते हैं जब हम लोग तो कहते हैं ना हवा अच्छी चल रही है या हवा चल रही है। तो अगर आप इस वाक्य को पढ़ेंगे, हवा चल रही है, तो जो कार्य हो रहा है चलने का वो लगातार चलता ही जा रहा है, बंद होने का भाव प्रकट नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, पेड़ बढ़ता गया, पेड़ बढ़ता गया। अब इसमें बढ़ने की जो क्रिया है पेड़ की वो होती ही चली जा रही है लगातार, रुकेगी नहीं, है ना, या रुकने का भाव प्रकट नहीं हो रहा है। तो ये हो गया नित्यता बोधक। समझ में आया आप तीनों लोगों को, अनुष्का, शांतनु और शिरांशी? यस सर। चीजें समझ में आ रही हैं? शिरांशी आ रही हैं आपको? यस सर। शांतनु? हाँ सर आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए नंबर 6, आवश्यकता बोधक। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है। जिससे जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य या
कर्तव्य का बोध हो उसे हम कहते हैं आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, है ना। जहां आपको महसूस हो कि नहीं ये हमारे लिए जरूरी है, ये हमारा कर्तव्य है, ये काम तो हमें करना ही है, तो उन वाक्यों में या उन क्रियाओं में आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया होती है। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, यह पुस्तक मुझे पढ़नी चाहिए, है ना। यह पुस्तक मुझे पढ़नी चाहिए। अब इस वाक्य को आप बोलकर देख लो, यह पुस्तक मुझे पढ़नी चाहिए। पता लग रहा है, ठीक है, आपको अंदर से फील आ रहा है कि भाई ये वाली जो पुस्तक है ये बहुत जरूरी है मेरे पढ़ने के लिए और मेरा कर्तव्य भी है इसको पढ़ना। अगर मैं इस पुस्तक को नहीं पढ़ूंगी या नहीं पढ़ूंगा तो मेरे लिए परीक्षा में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जीवित रहने के लिए पानी पीना चाहिए, है ना। जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है? जीवित रहने के लिए पानी पीना चाहिए। अब आजकल का जो मौसम है इतनी गर्मी का, उसमें ये आपके लिए जरूरी है क्या? पानी पीना, ठीक है, ये आवश्यक है। और यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि ये आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया है, पानी पीना चाहिए, पीना चाहिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, जिंदा रहने के लिए पानी पीना जरूरी है, मुलाकात जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 7वां नंबर, निश्चय बोधक। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें क्या है? जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चयता का बोध हो, ठीक है। लिखिए, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चयता का बोध हो उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, वह पेड़ से गिर पड़ा, है ना। या आप लिखिए, ये लिखिए, वह गिर पड़ा, ठीक है, वह गिर पड़ा। तो इस वाक्य को पढ़ने से क्या पता लग रहा है कि ये काम निश्चित ही हो गया, वह गिर पड़ा भाई, है ना। दूसरा देखिए, वह बीच में बोल उठा, या वह बीच में बोल उठी, ठीक है। वह बीच में बोल उठा या वह बीच में बोल उठी, निश्चय बोधक का पता चल रहा है हमें यहाँ पर, ठीक है, इन वाक्यों में। नंबर 8, इच्छावाचक या इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। वाचक मत यूज करेंगे क्योंकि वाचक वाच्य में आ जाता है उधर, तो उसे रहने देते हैं। हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, ये आप लिख सकते हैं। जिस संयुक्त क्रिया से
जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया करने की इच्छा प्रकट हो, इच्छा प्रकट हो, उसे इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं घूमना चाहता हूं, गर्मी ज्यादा हो रही है आजकल, ठीक है, तो अब आपकी इच्छा है कि थोड़ा घूमा फिरा जाए, तो आपने कहा सर ऐसा है कि हम 2 दिन नहीं पढ़ पाएंगे, हम घूमना जाना चाहते हैं, तो ये आपकी इच्छा हो गई, इच्छा बोधक क्रिया। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लिखिए, मैं सोना चाहती हूँ, या लिख लीजिए रमेश सोना चाहता है ना, रमेश सोना चाहता है, ये भी इच्छा हो रही है, रमेश कह रहा है भाई ऐसा है बहुत रात हो गई है और मुझे आ रही है नींद और मैं जो हूँ अब सोना चाहता हूँ भाई, है ना, तो रमेश सोना चाहता है, इच्छा बोधक क्रिया हो गई यहाँ पर। आप लोग कई बार कहते हैं भाई ऐसा है हमारा पढ़ने का समय हो गया है, मैं पढ़ना चाहता हूँ या मैं पढ़ना चाहती हूँ अब, ठीक है, पढ़ाई का समय हो गया है अब, ये इच्छा बोधक क्रिया में आता है। तो चाहे तो लिख लीजिएगा, मैं पढ़ना चाहती हूँ या पढ़ना चाहता हूँ। 9th नंबर है आपका अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, इसके बारे में लिखें आप लोग। जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया करने के अभ्यास का बोध हो, अभ्यास का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, नीरज पढ़ा करता है, नीरज पढ़ा करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अभ्यास का पता चल रहा है कि वो अभ्यास कर रहा है पढ़ने का, ठीक है। सचिन खेला करता है, तो सचिन क्या कर रहा है, अभ्यास कर रहा है खेल का, ठीक है। चलिए नंबर 10th शक्ति बोधक, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, इसके बारे में लिखिए, जिस संयुक्त क्रिया में कार्य करने की शक्ति का बोध होता है, जिस संयुक्त क्रिया में कार्य करने की शक्ति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, शिरांशी हनुमान जी को जानती हो? हाँ जी सर बिल्कुल। कहाँ पता चला था हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे में?
बताओ भाई। अनुष्का बताओ, कहाँ पता चला था हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे में? उन्हें अपनी शक्ति का बोध कब हुआ था? शांतनु बताओ, जी सर। कब हुआ था हनुमान जी को अपनी शक्ति का बोध? अरे सर वो जामवंत थे, उनने बताया था जब वो सीता जी को लेने जाना था उन्हें। हाँ बिल्कुल मंदिर बिल्कुल लेके बिल्कुल जाना। बिल्कुल, जब उन्हें लंका जाना था। अनुष्का कह रही है समुद्र के पास, बिल्कुल ठीक है ना। शांतनु आपने भी ठीक बोला, शिरांशी आपने को भी। तो वहां पर क्या हुआ था, उनको बोध कराया गया था अपनी शक्ति का, कि भाई तुम ये बड़े से सागर को लांग सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो हनुमान, तुम्हारे अंदर ये शक्ति है। तो कार्य करने की शक्ति का बोध करवाया था। तो एग्जाम्पल लिखिए यहाँ पर, मैं दौड़ सकता हूँ जब कोई चल नहीं पाता, है ना, या किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उसको मोटिवेट करते हैं, अरे नहीं यार तुम दौड़ सकते हो, कर सकते हो, या आदमी अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करता है, मैं दौड़ सकता हूँ भाई। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, शक्ति का पता चलता है इस वाक्य में। यहाँ पे क्रिया जो है वो कैसी क्रिया है, शक्ति बोधक क्रिया है। मैं दौड़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, है ना। एक और लिखिए, बालक चल सकता है, बालक चल सकता है। घर में छोटे बच्चों को जब हम चलना सिखाते हैं उंगली पकड़कर, है ना, तो मम्मी या पापा या बाकी लोग क्या कहते हैं, अरे अरे भाई वो चल सकता है, जरा उसका उंगली तो छोड़ो, हाथ तो छोड़ो, तभी तो चल पाएगा, उसे उसकी शक्ति का बोझ तो कराओ। तो बालक चल सकता है, मैं दौड़ सकता हूँ, इस तरीके के वाक्य जो भी होते हैं या क्रिया जो भी होती है, ये शक्ति बोधक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, चलो। और संयुक्त क्रिया का अंतिम भाग नंबर 11, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, इसके बारे में लिख लीजिएगा। मैंने बोला था संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, तो अंतिम भेद हम लोग पढ़ रहे हैं पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। ठीक है, जब दो समानार्थ अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग हो, लिख लीजिए, जब दो समान ध्वनि वाली क्रियाओं का बोध हो, तो वहां पर क्या होता है, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होती है। एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग, रमेश पढ़ा लिखा करता है, पढ़ा लिखा करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समान ध्वनि वाली कौन सी आई है, पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा। बिल्कुल ठीक है। जब हम लोग देखने जाते हैं लड़के के लिए लड़की है, लड़की के लड़का, कैसी हमें चाहिए होती है भाई, पढ़ी लिखी लड़की हो, पढ़ा लिखा लड़का हो, तो वहां पर हम पुनरुक्त संयुक्त क्रिया का प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, जीने के लिए क्या जरूरी है, बताओ भाई। हवा पानी। हाँ, खाना पीना, हवा पानी, है ना, खाना पीना जरूरी है। तो अब खाना पीना, ये ध्वनि ने क्या बता दिया कि भाई यहाँ पर पुनरुक्त संयुक्त क्रिया है ना। तो ये आपके संयुक्त क्रिया के 11 भेद हो गए। मैंने आपको बताया था क्रिया के 5 भेद मैं आपको पढ़ाऊंगा,
और पहला भेद हमने पढ़ लिया था सामान्य क्रिया, दूसरा हमने पढ़ लिया था संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के 11 भेद हो गए। अब हम चलते हैं अपना तीसरा, नाम धातु सर एक क्रिया। बात पूछनी है। बोलिए। सर जैसे ये जो सेंटेंस लिखा है हमने, रमेश पढ़ा लिखा करता है, हाँ तो अगर मान लीजिए जैसे इसमें दो ऑप्शन आए, मतलब जैसे हाँ। 4 आते हैं, तो इसमें अभ्यास का भी तो बोध हो रहा है ना। तो अगर मान लीजिए पुनरुक्त नहीं हुआ तो उसमें अभ्यास भी हो सकता है। अगर पुनरुक्त नहीं हुआ तब आप तो अभ्यास यहाँ अभ्यास, पर हाँ टिक हाँ लगाएंगे। ठीक है। हाँ, तो और अगर मान लीजिए अभ्यास और पुनरुक्त दोनों हुआ, ऐसा हो सकता है अभ्यास और पुनरुक्त ऑप्शंस में। दोनों अगर होंगे तो आप पुनरुक्त में टिक लगाएंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा शब्द एक साथ आ रहा है ना, ध्वनि एक साथ मिल रही ठीक है है ना। ठीक है हम सर। कहते हैं ना किसी से पानी वानी पी लो, नहा धो लो, है ना, खाना वाना लाओ। तो इस तरीके के जब हम चीजों का प्रयोग करते हैं तो वहां पर पुनरुक्त संयुक्त क्रिया चल रही होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इतना पढ़ा, मतलब पढ़ाने का मेरा उद्देश्य यही है, क्योंकि यहाँ इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परीक्षा में यहीं से ही। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नाम धातु क्रिया। नंबर 3 है हमारी, नाम धातु क्रिया। संयुक्त क्रिया के बाद है ये, और संयुक्त क्रिया के वो 11 भेद थे पीछे, तो कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा दिमाग में। नाम धातु क्रिया लिखिए, इसके बारे में, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से, क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है, जो संयुक्त क्रिया बनती है, उसे नाम बोधक या नाम धातु, ठीक है, उसे नाम बोधक या फिर नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है निराश होना, निराश होना। अब होना क्या है यहाँ पर? क्रिया है। अच्छा, निराश क्या है यहाँ पर, बताइए? संज्ञा। नहीं, संज्ञा नहीं है यहाँ पर निराश। विशेषण, विशेषण बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर निराश है विशेषण। ठीक है, तो विशेषण के साथ क्रिया हमने जोड़ दी, तो ये हमारी नाम धातु क्रिया हो गई। ठीक है, निराश होना। ठीक है, जब आप किसी से कहते हैं, या आपने सुना होगा ऐसे कहते हुए, भस्म करना, धार्मिक जो धारावाहिक आते हैं उसमें देखा होगा, सुना होगा, भस्म करना। अब इसमें करना तो क्रिया हो गई, ये तो आप पहचान लेंगे बहुत जल्दी से, करना तो क्रिया है। भस्म क्या है? संज्ञा। हाँ, भस्म यहाँ पर संज्ञा है। ठीक है, तो ये संज्ञा के साथ जब हमने क्रिया जोड़ दी तो नाम धातु क्रिया या नाम बोधक क्रिया बन गई। ठीक है, समझ में आ गया? अब कोई अगर आपसे कहे क्या ये संयुक्त क्रियाएं हैं, तो कहना नहीं, ये संयुक्त क्रियाएं नहीं है, ये नाम धातु क्रियाएं, क्योंकि संज्ञा और विशेषण के साथ को क्रिया को जोड़ा गया है। संयुक्त क्रिया वो होती हैं जहां पर दो क्रियाएं एक साथ जुड़ जाती हैं। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्रिया के आगे का पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तर करेंगे क्रिया के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा क्रिया चैप्टर पूरा हो जाएगा और हम क्रिया के प्रश्नोत्तर भी कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सर। वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते।